हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूरेटर। जैसे कि हम पहले से यूरिनरी सिस्टम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी में आज हम पढ़ेंगे यूरेटर की वॉल्स के बारे में, उसकी ब्लड सप्लाई, सारी चीज़ें हम यूरेटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने देखा था कि दो किडनी होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, मतलब एक पेयर किडनी होती है। तो किडनी से ही अटैच्ड होते हैं हमारे यूरेटर, दो पाइप की तरह जो होते हैं, ठीक है। एक लेफ्ट किडनी से तो लेफ्ट यूरेटर और राइट किडनी से तो राइट यूरेटर। ये जो पाइप की तरह दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या करते हैं? ये जो यूरिन बनता है किडनी में, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके, किडनी का क्या काम है कि जो भी ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूरिन का फॉर्मेशन करती है, और बनाने के बाद किडनी से वो यूरिन यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर रुकने के बाद फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है? यूरिनरी सिस्टम है। इससे पहले वीडियो में हम किडनी के फंक्शन, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं यूरेटर, जो किडनी से अटैच्ड हैं, दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यूरेटर्स आर टू, ठीक है। कैसे हैं? दो हैं नंबर्स में। जैसे किडनी पेयर्स में है, ऐसे ही हमारे यूरेटर भी पेयर में है। मस्कुलर ट्यूब है, मसल से बने हुए क्या हैं? ट्यूब्स हैं। वन अटैच टू ईच किडनी, वो जो कि एक किडनी से, मतलब हर एक किडनी से एक ट्यूब अटैच्ड है। तो दो किडनी है तो दो ट्यूब्स हो गए हमारे, ठीक है। फंक्शन क्या काम करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट करते हैं यूरिन को, ठीक है। यूरिन क्या है? वेस्ट मटेरियल है जो कि ब्लड को फिल्टर करके हमारी किडनी में बना है। वही किडनी से यूरिन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर हैं वो क्या करते हैं? किडनी से यूरिन को लेते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं यूरेटर्स। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। उस पर नए नए कोर्सेज हैं, ठीक है। मैथ 360 का कोर्सेज है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्सेज है। आप उनको देखिए, आपको अगर पसंद आते हैं तो आप उनको परचेज़ कीजिए, आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। लेंथ कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इंचेस में देखें तो 10 से 12 इंचेस होती है, जो कि एक नॉर्मल एडल्ट की यूरेटर्स की लेंथ होती है, ठीक है। डायमीटर 3 mm का होता है। कैसे? कंटिन्यूस विद द फनल शेप्ड रीनल पेल्विस। हमने पढ़ा था ये जो है, ठीक है, देखो ये रीनल पेल्विस है, जहाँ से ये जो आर्टरीज हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन्स एंट्री हो रही हैं या फिर बाहर निकल रही हैं, ठीक है। वहीं पे एक पोर्शन है रीनल पेल्विस, ठीक है। उससे ही आगे जो कंटिन्यूस में है वो जुड़ा हुआ है हमारा यूरेटर, ठीक है। उससे आगे ही फिर नीचे की तरफ क्या हो रहा है? पास हो रहा है, पासेस डाउनवर्ड थ्रू द एब्डोमिनल कैविटी। ये पहले कहाँ से? रीनल पेल्विस से जुड़ा हुआ, फिर कहाँ जा रहा है? एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। लोकेटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे, इसीलिए हमने क्या बोला था? रिट्रोपेरिटोनियम, मतलब जो पेरिटोनियम है उससे पीछे की तरफ लोकेटेड है। इन फ्रंट ऑफ श्वास मसल्स, किसके सामने है? श्वास मसल्स। श्वास मसल्स हमारे हिप जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, उसके जस्ट सामने है। एंटर द पेल्विक कैविटी, कहाँ पर एंटर किया है? पेल्विक कैविटी में। ये आपको दिख रही है, ये इस तरीके से बोन जो बन रही है, ये एब्डोमिनल से होते हुए कहाँ आया है? पेल्विक कैविटी में। ये जो यूरेटर्स हैं, ठीक है, लोकेशन समझ में आ रही है। पासेस ओब्लिकली थ्रू द पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल। अब ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। अब इसमें क्या है? पीछे की तरफ से, पोस्टीरियर की तरफ से इसमें जो यूरेटर्स हैं वो एंटर हो रहे हैं, ठीक है। जो यूरेटर्स की जो वो हैं ट्यूब्स, वो पीछे की तरफ से यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रहे हैं। वो भी ऐसे नहीं है कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये वाला इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर है तो ऐसे सीधे हो रहे हो, नहीं, ऑब्लिकली हो रहा है, मतलब तिरछे, ठीक है। कैसे? तिरछे एंटर हो रहा है इस तरीके से। जो दो ट्यूब्स हैं
वो यूरिनरी ब्लैडर में तिरछे और पीछे की तरफ से एंटर हो रहे हैं। तो समझ में आई क्या लोकेशन है यूरेटर्स की। यूरेटर्स किडनी के रेनल पेल्विस से स्टार्ट होते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जाके एंड होते हैं ऑब्लिकली एस शेप्ड के होते हैं। क्लियर। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्षा नर्सिंग एकेडमी के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, उस पर बेल आइकन को हिट करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नई नई वीडियोस के बारे में। अब इनके वॉल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी क्या लेयर्स है, कितनी वॉल से मिलकर बना है यूरेटर। ठीक है। यूरेटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। यूरेटर्स में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले है आउटर फाइब्रस लेयर, जो आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, वो है आउटर फाइब्रस लेयर, जो कि किससे मिलकर बना है, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना है। कंटिन्यूस विद द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द किडनी, जो किडनी का ऊपर का ये फाइब्रस कैप्सूल होता है ना, जो हमने पढ़ा था, आउटर कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर मेडुला। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है उसी से कंटिन्यूस में है यूरेटर का जो आउटर कवरिंग है। क्लियर। सेकेंड है हमारी मिडल मस्कुलर, इसमें हमारी 2 लेयर्स पाई जाती हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। जो बाहर वाली है ये वाली देखो मस्कुलर लेयर है। ठीक है। ये बाहर वाली कैसी है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल, और इनर वाली कैसी है, सर्कुलर। ठीक है। ये वाली, ये 2 हैं हमारी। ये कौन सी है, मस्कुलर लेयर है। क्या काम करती है ये, पेरिस्टालसिस का काम करती है। पेरिस्टालसिस का क्या मतलब है, जब यूरिन यहाँ पर किडनी में बन जाएगा, बनने के बाद ठीक है, यूरिन जब आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा तो इनमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तभी जो यूरिन है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है। और लास्ट है हमारी इनर मस्कुलर लेयर, ये जो ल्यूमन बन रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये अंदर हमारी इनर मस्कुलर लेयर है। ये किससे मिलकर बनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या मतलब है, ये ऐसे उससे बनी है। ठीक है, ऐसे एपिथेलियम से बनी है जिससे कि ये स्ट्रेच हो सके, है ना, मतलब कि खिंच सके, एक्सटेंड हो सके, डिस्टेंड हो सके। मान लो अगर कभी भी प्रेशर, यूरिन का अगर प्रेशर बढ़ जाता है या वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जो इसकी वॉल है वो थोड़ा सा बढ़ सके, खिंच सके, मतलब कि फैल सके। ठीक है, जिससे कि जो वॉल्स हैं यूरेटर्स के वो फट ना जाए। वो इतनी ल्यूमन में इतना क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के कारण से ये स्ट्रेच हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कि इतना प्रेशर और यूरिन का जो वॉल्यूम है वो एकदम से जो यूरेटर्स है उनके पाइप को रप्चर ना कर दे। ठीक है, तो तीनों लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई, कि यूरेटर्स को कौन कौन ब्लड सप्लाई करता है। तो आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से आती है, जो एब्डोमिनल रीजन है। ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में रीनल आर्टरी है और हमारे टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरी है। ठीक है, मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी और फीमेल्स में ओवेरियन आर्टरी। ठीक है, और क्या करती हैं, यूरेट्रल ब्रांचेस होती हैं जो कहाँ से आती हैं, हमारी एब्डोमिनल एओर्टा से आती हैं, वो हमारे यूरेटर्स को सप्लाई करती हैं। पेल्विक रीजन में जो सुपीरियर वेसिकल आर्टरी है और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी है ये सप्लाई करते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन इसलिए बोला है क्योंकि वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एब्डोमिनल से स्टार्ट होती है और पेल्विक रीजन तक जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट है। एब्डोमिनल रीजन को हमारी यूरेटल ब्रांचेस और जो ये हमारी रीनल आर्टरी है वो कर रही है, और जो पेल्विक रीजन है उसको हमारा सुपीरियर वेसिकल आर्टरी और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, वीनस ड्रेनेज कैसे होता है, जो अपर यूरेटर हैं उनको रीनल वेन ड्रेनेज करती है, और जो लोअर यूरेटर है मतलब नीचे वाला जो है पोर्शन उसको हमारी वेसिकुलर एंड गोनोडल वेन्स ड्रेनेज करती हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई कौन कौन सी है, रीनल प्लेक्सस, टेस्टिकुलर ओवेरियन प्लेक्सस और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये सारी हमारी नर्व सप्लाईज है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने यूरेटर्स के बारे में पढ़ा, वॉल्स के बारे में पढ़ा, उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा।